ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं एक चंगी खबर दे नाल, खुशखबरी वाली खबर दे नाल जो देशवासियों दे लई है। इस कोरोना काल दे विच हिंदुस्तान ने अपनी कोरोना दी दवाई बना ली है। जी हां, DRDO दी दवाई नूं मंजूरी मिल चुकी है। दवाई दे नाल जल्दी रिकवर होणगे मरीज, ऑक्सीजन दी जरूरत दी भी घट जरूरत होवेगी। तां ड्रग 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज नूं मंजूरी दित्ती गई है। सरकार ने एमरजेंसी वरतों की इजाजत भी दे दी है। इस समय की बड़ी खबर है, खुशखबरी पूरे देश के लिए, क्योंकि एक पासे वैक्सीन का काम जारी है, वैक्सीन लग रही है लोगों के, तो दूजे पासे सवाल यह भी उठता है कि जो लोग कोरोना तो पॉजिटिव हो गए, जिन्हों की इस समय तबीयत बिगड़ी कोरोना की वजह के नाल, तो उन्होंने लिए दवाई कम कर सकती है। DRDO ने दवाई बनाई तो जिसनों मंजूरी एमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। तो कोरोना के खिलाफ जारी जंग के विचाले एक चंगी खबर है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार नूं 2 DG नाम की दवाई नूं कोरोना का इलाज करने का एमरजेंसी अप्रूवल दे दिता है। 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2 DG नाम की यह दवाई नूं DRDO की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेडीज लैबोरेटरी की मदद के नाल तैयार किया है। दवाई के क्लीनिकल ट्रायल के नतीजे दसते हैं कि कोरोना मरीजों के जिहड़े संक्रमण हैगा उसकी ग्रोथ रोक के उन्होंने तेजी दे नाल रिकवर करने विच दवाई मदद करती है। इस दे नाल ही ये दवाई मरीजों की ऑक्सीजन की जरूरत नूं भी घट करती है, यानी कि जेकर किसी का ऑक्सीजन लैवल नीचे जा रहा है, हेठां जा रहा है, तो इस दवाई के नाल उसनूं भी कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि हर किसी नूं ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पएगी। इस समय जो सब तो बड़ा संकट देश के सामने ऑक्सीजन वाला है। दिसंबर 2020 तो मार्च 2021 के विचाले देश के 27 कोविड हस्पतालों के 3 फेज के दवाई का ट्रायल किया गया है। यह दवाई पाउडर के रूप में है, जिसमें पानी के घोल के मरीजों को पिलाना होंदा है। एक पासे वैक्सीनेशन ते दूजे पासे ये दवाई। वैक्सीनेशन ते दवाई दे विच फर्क यही है कि वैक्सीनेशन तुहानूं इंजैक्शन के रूप में मिली ते आने वाले खतरे तो तुहानूं बचाएगी वैक्सीन, यानी कि तुहाडे अंदर एंटीबॉडीज इस तरीके नाल बन जाणगे कि जेकर तुहाडे तक कोरोना आया या तो तुहानूं होएगा नहीं, कोई असर नहीं कर पाएगा, या फिर ये वैक्सीन का फायदा है, या फिर तुहाडे उत्ते असर बहुत घट करेगा। इस करके कहते हैं कि 80-85% तक लोगों को फायदा होंदा है वैक्सीन का कोरोना के इस पूरे काल दे विच। ते दूजे पासे जिहड़े लोगों को कोरोना ऑलरेडी हो रखा है या जिन्होंने दिक्कत हो रही है कोरोना की वजह नाल, तां जिवें असीं दवाइयां लैंदे आ तो उस तरीके दे नाल ये दवाई कम कर सकेगी। तो वड्डी खबर है, वड्डी खुशखबरी है पूरे देश के लिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ये लोगों तक, उन्होंने लोगों तक पहुंचे जो इस समय कोरोना के नाल 2-4 हो रहे हैं। ने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफ़ेक्ट, जिसको 2 डिऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफ़ेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है, और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। तो एक राहत भरी खबर जरूर है कि कोरोना के इस काल दे विच एक हिंदुस्तान की अपनी दवाई भी है जो कोरोना के पेशेंट्स के लिए काम आएगी, खास तौर पर ऑक्सीजन के संकट को घट करने विच मदद करेगी। उम्मीद करते हैं कि जल्दी देश भर के हस्पतालों तक इस दवाई को पहुंचाया जाए। अगे बढ़ते ते गल हुण सुप्रीम कोर्ट की। कोरोना संकट दे विच सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन दे विच नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बना दी है, जहां दवाइयां ते ऑक्सीजन की सप्लाई का मैकेनिज्म तैयार करेगी पूरी टीम जो टास्क फोर्स बनाई गई है। सूबियां दे विच किस तरीके नाल ऑक्सीजन वंडी जाए, 12 मैंबरी टास्क फोर्स उस दे उत्ते भी गौर करेगी। कोरोना की दूजी वेव के विचाले देश के विच दवाइयां ते ऑक्सीजन की सप्लाई को लैके सुप्रीम कोर्ट ने यह टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स दवाइयां की उपलब्धता के लिए जरूरी उपाय के उत्ते सुझाव देगी, नाल ही सूबियां नूं ऑक्सीजन सप्लाई करने का विज्ञानी
ਅਤੇ ਸਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਾਧੂ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖੈਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਮਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੀਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ 15 ਮਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ 15 ਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 3000 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कुछ घंटों की है। टीम जो कंट्रोल रूम में आज काम कर रही है उसके कारण से इवन वर्किंग विद वेरी थिन मार्जिन्स वी आर एबल टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। नहीं तो जिस तरीके के हालात हैं उसमें यदि थोड़ा सा भी कुछ गलत बात होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टैंकर ब्रेकडाउन होता है, कुछ होता है, तो उसमें हॉस्पिटल्स कैन रन ड्राई। आज यदि मैं पूछूं अपने यदि आज की स्थिति में देखूं तो रोजाना काफी सारे SOS कॉल्स अलग अलग हॉस्पिटल से आते हैं एंड थैंकफुली टिल नाउ बिकॉज ऑफ आवर एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड डेडिकेटेड वर्क बाय द टीम्स इन द डिस्ट्रिक्ट लेड बाय द डिप्टी कमिश्नर्स